आरव ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसकी फ्लैशलाइट की रोशनी दूर खड़े एक साये पर पड़ी। साया स्थिर था, जैसे किसी की परछाई किसी दीवार पर जमी हो, लेकिन दीवार वहां थी ही नहीं। वह आकृति कमरे के बिल्कुल काले हिस्से में खड़ी थी, जहां रोशनी पहुंच ही नहीं पा रही थी। फिर भी आरव को साफ दिख रहा था कि कोई है, ऊंचा, लंबा, चेहरा पूरी तरह अंधेरे में छिपा हुआ। उसने सांस रोक ली। वह न बोल सका, न हिल सका, बस खड़ा रह गया जैसे मौत को सामने देख रहा हो। कुछ सेकंड तक वह साया हिलता भी नहीं, पर अचानक वह सिर को थोड़ा तिरछा करता है, जैसे आरव की ओर ध्यान से देख रहा हो। और उसी समय अंधेरे के बिल्कुल बीच से एक बहुत ही धीमी, लगभग फुसफुसाहट जैसी आवाज आई, ज्यादा जिंदा मैट रहना। बस इतना, ना चीख, ना गुस्सा, ना डर, सिर्फ एक सूचना, जैसे किसी ने मौसम का हाल बताया हो। एक पल में आरव के हाथ से फोन छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। फ्लैशलाइट घूमते हुए दूसरी दिशा में चली गई, और जैसे ही अंधेरा बढ़ा, वह परछाई हवा में घुलती हुई गायब होने लगी। आरव को लगा जैसे वो हेल्यूसिनेशन हो, पर अगले ही सेकंड उसकी आंखों ने कुछ ऐसा देखा जिसने हेल्यूसिनेशन की सारी संभावना खत्म कर दी। कमरे के बीचों बीच पड़ी थी एक कटी हुई अंगुली। उस अंगुली पर वही चांदी की रिंग थी जो तन्वी हमेशा पहनती थी। सारी दुनिया उसकी नजरों के आगे सफेद पड़ गई। उसका दिल जैसे धड़कना भूल गया। गले से आवाज नहीं निकल रही थी। उसकी टौंगे कांपने लगी। वह समझ ही नहीं पा रहा था, क्या उसकी बहन यहां थी? क्या उसके साथ कुछ हुआ है? क्या वह खून उसी का था? नहीं, नहीं, वो मर नहीं सकती। वह इतनी आसानी से उसे छोड़कर नहीं जा सकती। उसके अंदर चीख उठी, लेकिन बाहर कुछ सुनाई नहीं दिया। अचानक ऊपर की मंजिल से आती हुई किसी चीज के घिसटने की आवाज ने उसका ध्यान खींचा। बहुत धीमी, पर लगातार, जैसे कोई भारी चीज फर्श पर खिसका रहा हो। आरव का शरीर वहीं जम गया। उसके पैरों में जान नहीं थी, लेकिन सर्वाइवल का इंस्टिंक्ट इंसान से असंभव काम करवाता है। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगा, बिना आवाज के, बिना सांस लिए। पर तभी घर की लाइटें एक साथ टिमटिमाई। एक बार, दो बार, तीसरी बार, और फिर पूरा बंगला अचानक जगमगा उठा। और जो नजारा रोशनी में दिखा, वह किसी भी इंसान की आत्मा को हिला देने के लिए काफी था। फर्श पर कई खून से बने पैरों के निशान थे, छोटे, बड़े और एकदम अजीब आकृतियों वाले, जैसे कई लोग नहीं, कुछ और भी वहां चला हो। दीवारों पर हर जगह उंगलियों से खुरचे हुए शब्द थे, बिखरे हुए, टूटे हुए। कुछ समझ आते थे, कुछ नहीं, लेकिन एक शब्द हर दीवार पर दोहराया गया था। कॉलिंग, कॉलिंग। कौन? क्यों? किसके लिए? आरव कुछ नहीं समझ पा रहा था। तभी उसकी नजर दरवाजे के पास पड़ी एक चीज पर गई। एक छोटा सा कागज का टुकड़ा, जैसे किसी ने जल्दबाजी में गिराया हो। उसने कांपते हाथों से उसे उठाया। उसमें सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, 10 मिनट्स मोर। बस उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। आरव मुड़ा और पूरी ताकत से बाहर की तरफ भागा। बारिश और हवा उसके चेहरे पर चाबुक की तरह लग रही थी, पर उसे सिर्फ भागना था। जब वह स्कूटी तक पहुंचा, उसकी सांसें इतनी भारी थीं कि सीने में दर्द होने लगा। उसने स्कूटी स्टार्ट की, पर इंजन ने आवाज दी और बंद हो गया। फिर कोशिश की, फिर बंद, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे रोका हो। अचानक उसके मोबाइल पर फिर वाइब्रेशन हुई। उसी अननोन नंबर से एक नया संदेश आया, टाइम अप। आरव के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने मुड़कर देखा, और सड़क के बिल्कुल बीचों बीच एक आदमी खड़ा था, उसी ऊंचाई का, उसी बिल्ड का, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। यह चेहरा आरव ने पहले कभी नहीं देखा था, पर उस चेहरे में कुछ ऐसा था जो उसे अंदर तक छेद गया। आंखें बिल्कुल स्थिर, भावहीन, जैसे इंसान नहीं, कोई प्रयोगशाला में बनाया हुआ जीव हो। वह आदमी बस एक कदम आगे बढ़ा और शांत आवाज में बोला, तेरा नाम लिस्ट में सैब जुपार लिखा गया है। आरव ने घबराकर स्कूटी दोबारा स्टार्ट की, और इस बार इंजन ने चमत्कारिक रूप से आवाज पकड़ ली। उसने बिना एक पल गंवाए स्कूटी मोड़ी और तेजी से पीछे हट गया। लेकिन जैसे ही वह मोड़ा, वह आदमी गायब हो चुका था, जैसे वह कभी वहां था ही नहीं।